उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आप सभी तक कानपुर से अपडेट पहुंचवा दे, जहां जनपद कानपुर में सिक्योरिटी गार्ड से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। दरअसल दस्तावेजों के दुरुपयोग पर केस दर्ज, फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार किया गया। बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड को 3.14 करोड़ रुपए का ये जो है नोटिस थमाया गया है। नोटिस के बाद नौकरी और राशन का कार्ड भी छिना है। आपको बता रहे हैं कि कानपुर में सिक्योरिटी गार्ड से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दस्तावेजों के दुरुपयोग पर केस दर्ज किया गया है। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड को 3.14 करोड़ का नोटिस के बाद नौकरी और राशन कार्ड भी छिना है। तो कानपुर में सिक्योरिटी गार्ड का बड़ा फर्जीवाड़े का जो है मामला सामने आया है। तो कानपुर की प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चलें कि फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार का ये मामला था, जिसमें फिलहाल तफ्तीश जारी है। पास जीएसटी का रिकवरी का नोटिस आया हुआ था। 1 साल से मैं सभी के पास जा रहा था, लेकिन आज कमिश्नर साहब से फेस टू फेस बात हुई और उन्होंने तत्काल जिस चीज़ के लिए मैं 1 साल से भटक रहा था, आज उन्होंने मेरे मामले पर एफआईआर पंजीकृत करने का आदेश दिया है और उन्होंने बोला कि परेशान मत हो, हमसे जो होगा हम तुम्हारी मदद करें। जो सिक्योरिटी गार्ड था, जिसके पास सेंट्रल जीएसटी के द्वारा एक 3 करोड़ का नोटिस भेजा गया था, उनके द्वारा नोटिस में इंगित किया गया था कि इनके द्वारा 17 करोड़ का लगभग टर्नओवर किया गया है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा संबंधित एप्लीकेशन पर अभियोग दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। अभियोग दर्ज कर इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी और इसमें एक कमेटी भी बनाई गई है, जिससे इसकी पूरी चिस्तरी जांच भी हो सके। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव वर्मा। राजीव, क्या मामला है? आखिर अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड पर इतना बड़ा जो करोड़ों का मामला निकलकर सामने है फर्जीवाड़े का, क्या इस पर अब तक अपडेट सामने, क्या जांच चल रही है अभी इस पर? राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, राजीव से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आप तक कानपुर की ये बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बढ़ते चलेंगे बुलेटिन में आगे, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के कारोबार का ये मामला उजागर हुआ है। प्रशासन लगातार इस पर सख्ताई से काम कर रहा है। बता दें कि कानपुर में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बड़ा ये मामला धोखाधड़ी का सामने आया। दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया और एक फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार किया गया। सिक्योरिटी गार्ड को जो है लगभग 3.25 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया गया है और नोटिस के बाद नौकरी तो गई सिक्योरिटी गार्ड की, साथ ही राशन कार्ड भी होल्ड कर लिया गया है, छीन लिया गया है। हालांकि प्रशासन के पास जाकर इस जो पीड़ित है सिक्योरिटी गार्ड, उसने गुहार लगाई है, तमाम बातें सामने रखी है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। वहीं अगर जांच पड़ताल की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटा है। जो आरोपी है उनके खिलाफ तफ्तीश और तमाम कार्रवाई जारी है। लेकिन इसी बीच आजीविका पर संकट जो है वो खड़ा हो गया है, पैदा हो गया है। लेकिन प्रशासन ने यही आश्वासन दिया है, यही भरोसा जताया है कि हर संभव मदद के लिए, हर सहायता के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जो है वो इस पीड़ित के साथ खड़ा है। तो देखिए, ये बड़ा मामला सामने आया है कानपुर से, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ करोड़ों रुपए का जो है फर्जीवाड़ा किया गया। उसके जो दस्तावेज हैं उसका फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया और अब उसके पास करोड़ों रुपए का जो है नोटिस आ चुका है। और इसके चलते एक तरफ जो है गार्ड की नौकरी भी जा चुकी है और साथ ही साथ उनका जो कार्ड है वो भी उनसे छीन लिया गया है। तो यहाँ देखिए, ये मामला सामने आया है जिस पर पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर कौन है इसमें मिला हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ होगा। वो भी इसकी जांच अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ा मामला सामने आया है। लगातार जो है सरकार की तरफ से इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस बीच ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राजीव वर्मा। राजीव, आखिर क्या ये पूरा मामला है और अचानक से ऐसे एक सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने करोड़ों रुपए का जो है नोटिस आ जाता है और गार्ड की जो है नौकरी भी छिन जाती है? देखिए, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये शुरू होता है आज से ठीक 1 साल पहले 21 अगस्त 2025 को, जब ओम जी शुक्ला नाम के नौवस्था में रहने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड के घर पे
डाक विभाग के द्वारा एक 32 पेज का नोटिस जारी होता है, पहुंचता है, और जब वो नोटिस दिखाकर अपने जानने वालों को नोटिस दिखाता है और उसको समझने का प्रयास करता है कि आखिर ये किस चीज का नोटिस है, तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर 3 करोड़ से ज्यादा की देनदारी का, टैक्स चोरी का, उसको टैक्स की देनदारी का नोटिस है ये, जो सीजीएसटी विभाग दिल्ली से जारी किया गया है, जिसमें साफ दर्शाया गया है कि उसके नाम से ओम इंटरप्राइजेज नाम की एक फर्म बनी है और उस फर्म में 17 करोड़ से ज्यादा का कपड़े का कारोबार हुआ है। इस कपड़े का कारोबार के पीछे जो उसका टैक्स क्रेडिट बनता है, जो उसको टैक्स की देनदारी बनती है, उसकी देनदारी को लेकर उसको नोटिस भेजा गया था। वो इस चीज को समझने का प्रयास करता है। समझने के बाद वो अपने जानने वाले सभी लोगों से मिलता है, वकील से मिलता है, और मिलने के बाद जब इस चीज को पूरा समझ लेता है कि आखिर ये क्या है मामला, तो उसको उसकी परेशान होता है कि उसको किस तरीके से इतनी बड़ी टैक्स देनदारी बन गई। वकीलों से मुलाकात करने के बाद उसको ये समझ में आता है कि उसके नाम का जो पैन कार्ड है या उसके जो कागजात हैं, उनका फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर एक फर्म बनाई गई ओम इंटरप्राइजेस नाम की, और इस फर्म के नाम से कपड़े का कारोबार किया गया। लेकिन सवाल राजीव सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि डॉक्यूमेंट जो इतने एसेंशियल्स होते हैं, जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं और कोई किसी को देता नहीं है आसानी पे, तो उस फर्जी फर्म के जो भी साजिश करता थे उनके पास सिक्योरिटी गार्ड के जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो पहुंचे कैसे? या तो किसी तरीके से भ्रामक जानकारी के तौर पर जाल बिछाया गया या फिर किसी और तरीके का झांसा दिया गया। क्या कुछ बात सामने आई है फिलहाल? देखिए, यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको कि अभी फिलहाल कानपुर कमिश्नरेट ने कुछ ऐसे मामले जो लगभग 350 करोड़ रुपए के ऊपर के मामले थे, कुछ इस तरीके के मामले अभी अभी हाल में ही उन्होंने रेक्टिफाई किए हैं, जिनमें कई ऐसे मामले आए हैं जो कारोबार, कई ऐसे स्क्रैप के कारोबार थे और कई ऐसे कारोबार जो हवाला से लेन देन के कारोबार थे, जिनमें कई ऐसे लोगों के कागजात उसमें शामिल थे जो स्टूडेंट थे, गरीब तबके के थे या जो निम्न आय वर्ग वाले थे। उनके कागजातों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया था और फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके उनके कागजातों के नाम से जो फर्म बनाई गई थी, जिस फर्म से सारा यह फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसको रेक्टिफाई करके कानपुर कमिश्नरेट ने अभी 10 लोगों से ज्यादा को गिरफ्तारी भी करी है और जिसमें पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। 350 करोड़ रुपए का ये मामला आया था, जिसमें ऐसे कई लोगों को मार्केट में घूम रहे हैं जो बैंक में खाता खुलवाने के नाम पे या किसी तरीके का और कोई काम कराने के नाम पे उनके आधार में करेक्शन कराने के नाम पे। ऐसे में एक और जानकारी मैं आपसे ये चाहूंगी कि जो फर्जी फर्म बनकर तैयार हुआ था उसका ऑफिस कहीं तो सिचुएटेड किया गया होगा, कहीं तो वो दुकान, वो अपार्टमेंट रेंट पर लिया गया हो, तो पुलिस जब वहां पर पहुंची तो किस तरीके की जानकारी निकली? क्योंकि हस्ताक्षर वहां पर लगे होंगे, क्या वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड के ही डॉक्यूमेंट्स थे, सिग्नेचर थे, और कौन वहां पर पहुंचा था, किसी तरीके का कांटेक्ट डिटेल? देखिए, ये वाजिब सवाल है जो आपने उठाया है कि वाकई इस तरीके के मामलों में एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया का पालन करके ही किसी तरीके की फर्म खुलती है, प्रॉपर उसकी जांच होती है, एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस की जांच करी जाती है, कागजातों की जांच करी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो फर्जी फर्म बनाई गई थी और उसका किसी तरीके कैसे जांच हुई, कैसे उसका पता निकाला गया, उस पे जिस पते पे जो नोटिस पहुंचा है ओम जी शुक्ला को, वो उसके घर के पते पे पहुंचा है। फर्म दिल्ली में बताई जा रही है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है और जो फर्म का रजिस्ट्रेशन का पता दिया गया है वो यहाँ नौबस्ता में ओम जी शुक्ला के घर का दिया गया है। तो ये किस तरीके का गोलमाल हुआ है, किस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको समझने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इसमें कौन से विभाग के कौन से लोग मिले हैं या किस तरीके के दलाल के साथ कागजात पहुंचे हैं उनके हाथों में, कैसे आखिर ये पूरा मामला बना कि ना कोई जांच हुई, ना कोई किसी तरीके का वेरिफिकेशन हुआ। जब ना कोई वेरिफिकेशन होता है, ना जांच होती है, उसके बावजूद और इस तरीके की फर्म खुल जाती है, उसपे इतना बड़ा कारोबार हो जाता है, 17 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो जाता है और उसपे 17 करोड़ कारोबार के बाद उसकी 3 करोड़ की देनदारी भी बन जाती है। और एक गरीब आदमी जो मात्र 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, जिसकी आजीविका ही उस 10,000 रुपए से पूरा परिवार चल रहा था,
उसके नाम से के कागजों का इस्तेमाल किया जाता है। राजीव, यहाँ अपने सवाल आप ये में भी तो बहुत खड़ा होता है सवाल कि का- जब इतनी बड़ी फर्म खुल जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई या कोई जांच नहीं की जाती है, लेकिन जब नौकरी से निकालने की बात आई तो तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया गया। गरीबी रेखा का जो उनके पास कार्ड था वो भी उनसे छिन गया। तो यहाँ भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, उस पर क्यों इतनी जल्दी कार्रवाई की गई, या फिर उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, या फिर जो कार्ड छीनने की बात सामने आई है उसके बारे में कुछ अपडेट है आपके पास? फिलहाल अभी इस मामले में तो कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है कि जैसे ये जो जल्दबाजी करी गई है, ऐसे में आपको बता दें कि ये जो नौकरी कर रहा था ये एक किसी कोचिंग संस्थान में कर रहा था और रात में नौकरी करता था। तो कोचिंग संस्थान ने अपने आप को उस मामले में बीच में किसी तरीके से ना फंसने देने के वजह से सावधानी पूर्वक उसको वहां से अलग कर दिया, ताकि कल को उनका कोचिंग संस्थान का नाम किसी तरीके से इसके मामले में ना जुड़े। वहीं दूसरी बात आती है, जो आपने राशन कार्ड की बात करी, जो इससे इसको परिवार को राशन मिलता था, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता, वो बिल्कुल राजीव, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है कि इतना बड़ा जो है ये धोखाधड़ी का मामला, ये इतने बड़े उच्च पैमाने पर धांधली का जो मामला सामने आया है, प्रशासन की नींद तब क्यों टूटी जब वो पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड जो है मदद की गुहार लगाने गया।